हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू लेट मीनाक्षी ई ट्यूटर। प्यारे बच्चों, आज हम इतिहास की रोमांचकारी यात्रा में पढ़ेंगे जूनागढ़ का भारत में विलय कैसे होता है। ये कहानी बहुत ही रोचक है। 15 अगस्त 1947 हर भारतीय के लिए जो गौरव का दिन था, आज़ादी का दिन था। लेकिन आज़ादी हमें बहुत सारी चुनौतियों के साथ मिली थी और वो चुनौतियाँ दरअसल देसी रियासतों से संबंधित थी। भारत में लगभग उस समय 562 देसी रियासतें थी जब भारत आज़ाद हुआ, और सरदार पटेल की समझदारी से लगभग सभी देसी रियासतों का भारत में विलय हो गया और कुछ देसी रियासतें जो बहुत छोटी छोटी थी वो पाकिस्तान में चली गई। लेकिन अंग्रेजों की एक चाल थी कि देसी रियासतों को उन्होंने छूट दे दी। अब इस छूट का फ़ायदा कुछ रियासतें जो मजबूत रियासतों के रूप में थी, ख़ास तौर पे हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। अब हैदराबाद और जम्मू कश्मीर के विलय की कहानी हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उनका विलय हुआ था। आज हम बात करेंगे जूनागढ़ के भारत में विलय होने की। प्यारे बच्चों, आज़ादी के दिन ही जूनागढ़ के नवाब मोहम्मद महाबत खान उन्होंने फैसला किया कि पाकिस्तान में वो विलय होना चाहते हैं। लेकिन दरअसल ये पाकिस्तान की एक चाल थी, क्योंकि जो जूनागढ़ के नवाब थे वो हम कह सकते हैं कि प्यादा थे पाकिस्तान के। अब पाकिस्तान से विलय के बाद भारत के लिए एक समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि जूनागढ़ की जो आबादी थी वो लगभग ज़्यादातर उसमें हिंदू थे और 300 किलोमीटर का एरिया जूनागढ़ के पास था। समस्या के समाधान ढूंढे जाने लगे और आज़ादी के समय अगर हम इतिहास के पन्नों को देखें तो आज़ाद भारत के जो वायसराय थे माउंटबेटन अब भी भारत में सक्रिय थे। हालांकि अंग्रेज अधिकारी थे, लेकिन आज़ादी के बाद भी वो भारत में सक्रिय थे और उन्होंने सुझाव दिया कि जो जूनागढ़ का नवाब है उसे बातचीत की जाए। उनके ही सुझाव से काम चल रहे थे। नेहरू जी उनके सुझाव का समर्थन कर रहे थे, लेकिन सरदार पटेल जो उस समय गृह मंत्री थे, उन्होंने आज़ाद भारत के गृह मंत्री, उन्होंने फैसला किया कि सैनिक कार्रवाई जूनागढ़ पे की जाए। स्थिति पर विचार विमर्श चल ही रहा था कि जूनागढ़ में नवाब के खिलाफ एक बहुत बड़ा लोकप्रिय आंदोलन प्रारंभ हो गया। अब जब ये आंदोलन प्रारंभ हुआ तो भारत ने अपनी सैनिक टुकड़ियां वहां भेजी, जिससे घबराकर नवाब पाकिस्तान भाग गया। अब भारत ने अपनी वैधानिक स्थिति को मजबूत करने के लिए फरवरी 1948 में जूनागढ़ में एक जनमत संग्रह करवाया, जिससे भारत में जूनागढ़ का विलय हो गया। जूनागढ़ जो आज के गुजरात राज्य में स्थित है और प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर भी उस समय भी और आज भी गुजरात का हिस्सा है। प्यारे बच्चों, अगर हम अपनी कहानी को थोड़ा सा मनोरंजनात्मक तरीके से बताएं तो जूनागढ़ के नवाब के बारे में एक हास्यपद कहानी मुझे याद आ रही है कि जूनागढ़ के नवाब को कुत्तों का बहुत शौक था। जूनागढ़ के जो नवाब थे कुत्तों की शादियां करवाते थे, और जब वो यहाँ से कराची की तरफ भागे तो अपने सारे कुत्तों को साथ लेकर गए थे। इस तरीके से बहुत ही रोमांचकारी स्थिति में सरदार पटेल जी ने अपने योग्यता और समझदारी का प्रयोग करते हुए ही, अगर वो डायरेक्ट हस्तक्षेप करते तो कानूनी अड़चन आ सकती थी, तो उन्होंने लोगों को ही ये जंग लड़ने के लिए प्रेरित किया और इस तरीके से जूनागढ़ को भारत में शामिल किया। प्यारे बच्चों, अगर आपको भी जूनागढ़ रियासत से संबंधित कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता हैं तो आप भी अपनी जानकारी हमें शेयर करें और कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करें। थैंक यू।